राजा सुनो। बोले भगवान की बोली गवा देवी मैया की। महाराज इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। कंस ने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि हे वसुदेव जी, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के आप मथुरा में आ जाओ। कंस ने नाई पंडित के द्वारा पत्र पहुंचा दिया वटेश्वर में। महाराज वसुदेव ने जब वो पत्र पढ़ा, विलंब नहीं किया और दूल्हा बन गए वसुदेव। दूल्हा बनने के बाद में सुंदर सी बारात तैयार की और बारात तैयार करने के बाद में आज वसुदेव जी महाराज मथुरा में पहुंच गए। जब वसुदेव जी मथुरा में पहुंचे तो कंस ने सुंदर सुंदर आसनों पर बारात को बैठाया। जैसे आजकल की बारातें जाती हैं ना परीक्षित महाराज, आजकल की बारातें बड़ी विचित्र जाती हैं। ध्यान रखना, शादी जो होता है वो कोई खेल और खिलौना नहीं होता है, लेकिन आज के हमारे सनातन धर्म के लोगों ने शादियों को खिलौना बना दिया है। बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। आजकल हमारे समाज के लोगों ने शादियों को खिलौना बना दिया है। हम देख बारातें आती हैं महाराज तो समझ ही नहीं आती कि को बाराती और को गांव वाले, समझ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल की बारातें ऐसी आती हैं कि खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, बस। और तो और हमने अपनी आंखों से देखा महाराज, कहा जाता है कि जब बारातें आती है ना तो जब साथ में पंडित जी आते हैं तो पंडित जी जब विवाह पढ़ते हैं महाराज मंत्रों के द्वारा, तो लड़के वाले कहते हैं पंडित जल्दी जल्दी कर, हमें जल्दी घर जाने हैं। और जो संग में कैमरा वाले चलते हैं बात से भैया सब कुर्मा खानदान की फोटो खींच लियो तो वही दूर हटी है। कुर्मा खानदान है कौना हट जाए कैमरा में से, फोटो सबकी आनी चाहिए। और जो मेन काम है उस काम को तुम 10 मिनट में ही निपटा लेते हो जो मंत्रों के द्वारा होता है। ध्यान रखना, जब
जब शादी होती है किसी लड़की की लड़के के साथ में और जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो सभी देवी देवता यज्ञ में शामिल होते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना, जब यज्ञ होता है ना तो उस यज्ञ में सभी देवी देवता शामिल होते हैं। लेकिन आजकल लोग शादी विवाह को भी खिलौना समझे हुए हैं। आजकल तो बस यही कहा पंडित जल्दी जल्दी करो, कैमरा वाले तो कहा भैया तू आराम आराम से कर। हाँ तो तब तक फिर महाराज बाद में तलाक हो देर नहीं हो, फिर अगर बहू बुरी मिल जाए तो फिर मूड पकड़ के बैठे थे परमात्मा अब क्या करें, जई मेरी नसीब में धरी थी है। शादी विवाह को तुमने खिलौना समझ लिया है, अच्छे कार्यों में तुमने जल्दी जल्दी की और जो काम करने के लायक था ही नहीं उसमें तुमने घंटों लगा दिए। तो बहू अच्छी बुरी नहीं मिली तो कब सीता जी थोड़ी ना मिल जाएंगे, बताओ भैया। पहले की बारातें जब आती थी, परीक्षित महाराज तुम्हारे जमाने में जब बारातें आती थी तो आसनों पर बारातों को बैठाला जाता था, सुंदर सुंदर आसन लगा करके भोजन कराया जाता था पंक्ति लगा करके। आजकल समझ ही नहीं आता है महाराज कि कैसे भोजन कब बारात कर जाए और कब भाग जाए है? ध्यान रखना, ये रीत बड़ी गलत चल रही है अपने समाज में, बहुत ही गलत रीत चल रही है। लेकिन भाई अब हमारे कहने से क्या होगा, अब तो जो हो गया उसे कोई बदल नहीं सकता है। हम अगर दिन रात चिल्लाएं 24 घंटा चिल्लाएं दादा तो भी ये रीत नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि आजकल के लोगों के अंदर जो न समझी का कीड़ा बैठ गया है ना, ये महाराज अब निकलने वाला नहीं है। क्योंकि कलयुग चल रहा है तो कलयुग बड़ी विचित्र गंगा बहा रहा है, बड़ी उल्टी गंगा बहा रहा है। ध्यान रखना, आजकल शादी विवाह को खिलौना समझ लिया है और जितना खिलौना समझा उतनी जल्दी आजकल रिश्ते टूट रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए तो हमारे समाज में 100% में 50% रिश्ते ऐसे हो गए जो आज टिक नहीं रहे। 50% रिश्ते ऐसे हो गए जो आज टिक नहीं रहे। पति पत्नी में हमेशा लड़ाई होती रहती है। पति पत्नी के आजकल तालमेल नहीं मिल रही है, कुंडली नहीं मिली, किसी और नाम से रख दो, मिला दो पंडित जी कुंडली है। अब जब तुम ऐसा करोगे तो कभी रिश्ते टिकेंगे नहीं। ध्यान रखना, इन कार्यों में जल्दबाजी नहीं की जाती है। शादी जो होती है, जो विवाह होता है, वो महाराज यज्ञ के समान होता है। ध्यान रखना, और इस कार्य में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बसदेव जी जब बारात लेकर के आए, आने के बाद में आज कंस ने बड़ा ही स्वागत सम्मान किया बारात का। सुंदर सुंदर आसनों पर आज बारात को बैठालने के बाद में आज भोजन कराया बारात को, इधर मंडप गड़वाया। पहले की बारातें एक एक महीने रुक के आती थी महाराज, पहले की बारातें एक एक महीने रुक करके आती थी। आज मंडप गड़वाया सुंदर सा, आज तैयारियां होने लगी विवाह के उसी समय। अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा में आई और मंडप लोग गड़वाई रे के भैया भाई सगाई। और गड़वाने के बाद में महाराज बरमाला पड़ी देवकी की वसुदेव के साथ में। अरे हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा में आई, के मथुरा में आई और मंडप लोग गड़वाए रे के भाई सगाई। ए भाई महल से जुदा सुबह को विदा लई करवाई। और पालकी में पहना लई बिठाई। नई पलकी करी हमारी और मंडप लोग गड़वाई।
श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, मंडप गढ़वाया, देवकी वसुदेव के साथ में बरमाला पड़ी, सवेरा हुआ, 7 बहमरे पड़ी, विवाह संपन्न हुआ। उसी समय जब देवकी की विदाई का समय आया तो आज देवकी की जितनी सहेलियां रहे सो परीक्षित महाराज सारी सहेलियां देवकी को समझाने लगी, बहन जा रही हैं, हम तुम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए हैं, कहीं भी गए साथ साथ गए, आज तुम ये देश छोड़ करके पराए देश जा रही हो बहना, लेकिन जाओ जरूर। मेरी तो परमात्मा से एक ही विनती है कि ससुराल में जाकर के अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने पति को परमेश्वर समझना और जाते ही जाते अपने घर को स्वर्ग बना देना। ये कौन बता रहा है? देवकी की सहेलियां। आजकल लोग बहुत ही देवकी की विदा होती हैं। हाँ, हमने देखा कलयुग में बहुत सी देवकियों की विदाई होती है और आजकल की देवकियों की सहेली समझा सो कहा कहती बहना, हमने अपने कानों सुना महाराज। अच्छा, मेरी एक खास आदत है कि लड़की की शादी हो जाए हम कभी देखने नहीं जाते, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है तब हम जरूर देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लड़कियों की जब विदाई होती है तो वह लड़की की सवरी सहेलियां वह घेर के बैठ जाती हैं। आज के जमाने की बात कर रहे तो वह लड़की की सहेलियां सब घेर के बैठ जाती हो, कहती सुनो बेनम, जाए तो तुम रही हो, लेकिन ससुराल में जाते ही जाते अगर तुम्हारी सास कछू कहे पकड़ चुटिया दद्दियों चिगलो अलग बस बात करता है, लेकिन ससुरे में जाएगा काऊ तो दब के न रही हो, काऊ से दब के न रही हो, तुम तो कोई कछु कहे तुम केवल बता दियो हम तुम्हें हाथ बुलवाए लिए, कहती कि नहीं कहती? आजकल अजय बात कहती है महाराज। आजकल की बेटियों की माँ जब लड़कियों को विदा करती हैं तो अपनी लड़कियों से कहती है कि ससुरे में तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दब के काऊ तो न रही हो, और तुम तक कोई कछु कहते हुए फोन करती हो तुरंत तुम्हें बुलवाई, कहती कि नहीं कहती पीछे दादा? इसी वजह से घर बिगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल की माएं अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को जब विदा करती हैं तो संस्कार सिखा करके नहीं भेजती है। क्यों? क्योंकि आजकल महाराज भेजती ही नहीं है। ये कहती हैं कि ससुराल में डर के न रहियो, सास तुम तक कछु कहे तुम एक फोन मिला दियो हम तुरंत तुम्हें बुलाए लिए। तो महाराज जब ऐसे कहती हैं तो तभी महाराज बिटियां घर में जाती ससुराल में, और ससुराल में जाते ही जाते सास को अलग कर देती, अपने पति से कहती हैं तुम हमारी हो के रहो या अपने अम्मा दादा के हो के रहो। हाँ, तो महाराज जाते ही जाते अपने सास ससुर को सीधी वृद्धाश्रम की टिकट कटवा देती हैं। आजकल के लोग ऐसे ऐसे। एक समय की हम आपको बात बताएं कि महाराज एक लड़की की शादी करी गई, और जब परीक्षित महाराज लड़की की शादी करी गई तो इकलौती लड़की थी घर में। देखना आज समाज की कैसी बुद्धि हो गई है। तो घर में इकलौती लड़की थी तो लड़की की शादी करी गई, अच्छा लड़का था, सब कुछ अच्छा था। जब उसकी शादी करी गई तो लड़की की जब विदाई का समय आया, विदाई का, तो लड़की को जो भैया रहे, भैया सुबह लड़की के भैया ने अपने जीजा से कही, ए जीजा हम अपनी बहन की शादी तो तुम्हारे संग में कर रहे हैं और बहन को ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना अगर मेरी बहन की तरफ काऊ ने आंख उठाई के वो बात कर दी तो समझ लियो कि हमसे बुरा कोई नहीं हुई। अच्छा, जीजा जो रहे सो बेहू होशियार रहते, जीजा जो रहे सो बेहू होशियार। सो महाराज जीजा ने अपने साले साहब से कही, सुनो साले साहब, अगर तुम जई कह रहे हो क्या तुम्हारी बहन की तरफ अगर काऊ ने आंख उठाई के देख दो तो तुम सब कुछ कर दोगे, गलत काम कर दोगे, तो ऐसा करो हम तुम्हारी बहन को तो ले जाए रही, लेकिन तुम्हारी बहन को हम अपने घर में बहन ही बनाए के रखें। बात समझ आ रही है? हाँ, जीजा ने अपने साले से कही कि तुम्हारी बहन को हम अपने घरे ले जाइए तो भाई हम बहन ही बनाए के राखी, और बहन बनाए के राखी तो जैसी तुम्हारी बहन तैसी मेरी बहन हो जाइए, तो तुम्हारी बहन की तरफ कोई आंख उठा के ही नहीं देखेगा। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि
जब भी अपनी लड़की को भेजो तो उसे समझा करके भेजा करो कि बेटी ससुराल में जाओ, सास ससुर की सेवा करना, देरानी जेठानी को अपनी बहन मानना, पति को परमेश्वर मानना और अपने घर को जाते जाते स्वर्ग बना देना। अगर हर माँ अपनी बेटियों को ये शिक्षा दे करके भेजने लगे तो हम ये दावे के साथ कह सकते इस व्यासपीठ से बैठ के कि कभी भी लड़की ससुराल में जा करके बिगड़े नहीं। आजकल बेटियों को ब्याह कर देती फिर एक एक घंटा फोन पे चिपकी रहा था। अब इनसे जब पूछी जाए कि तुम बात क्या करती हो, क्या बात करती हो, यही करती हो कि सास ने आज क्या कहती, बोले भैया आज तो हमसे सास ने लड़ गई, बोले लड़ गई कोई बात नहीं, भैया को भेज रहे सो तुम चली आजकल ऐसा समाज है। अब मैं क्या ही बोलूं समाज के ऊपर, आप लोग खुद जानते हो, आप लोग देखते रहते हो तो आप लोगों को पता होगा। आजकल घर में बहुएं आती हैं, सास ससुर की कदर नहीं करती हैं। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, जितनी कुंवारी लड़कियां बैठी हैं या जिनकी शादी हो गई हो, ये बात मेरी गांठ बांध लेना, जब आप ससुराल में जाते हो ना अपने मायके वाले माँ बाप को छोड़ करके, तो ससुराल में आपको सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिलते हैं। तो ध्यान रखना, ससुराल में जाते ही जाते आपका रिश्ता आपके मायके से तभी तक है जब तक आपकी शादी नहीं होती है, और आपकी शादी हो गई तो रिश्ता खत्म। क्यों? क्योंकि आप हमेशा पराए घर के लिए ही बनाई गई हो। पराए घर आपको जाना है और पराए घर जा करके अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझना है। तो ससुराल में जाते ही जाते अपने सास ससुर को माँ बाप समझा करो। लेकिन सही बात बताएं, सही अगर बात बताएं तो आजकल के सासू ससुर ठीक नहीं है। हाँ, अगर सही बात कही जाए तो आजकल के सास ससुर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में बहू आई नहीं कि दादागिरी चाल। आजकल घर में शासन की दशा ऐसी है कि घर में बहू जो आत सोई सासगिरी प्रारंभ। बहू के सामने जब तुम अपनी बहू को बेटी नहीं समझोगी तो फिर बहू भी तुमको माँ नहीं समझेगी। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर बहू तुमको माँ समझ रही है तो सास का ये धर्म है कि अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। और बहू तुम तो मम्मी मम्मी कह रही और तुम बहुत गलत शब्द बोल रही हो, है? तुम बहू के ऊपर अत्याचार कर रही हो तो भी कभी व्यवस्था और घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। अगर बहू सास को मां समझ रही है तो सास को भी बहू को बेटी समझना चाहिए। लेकिन आजकल घर में बहू आते है तो सासें जा थोड़ी नहीं जानती कि घर में बहू आई, बोली नौकरानी आई, सब दिन काम में लगाए रहो। सही बता रहे, हंसने वाली बात नहीं है मैया। देख लेना घरों में आजकल यही दशा चल रही है। आजकल लड़का को ब्याह करके घर में बहू लेके आई हो तो बहू नहीं होते, वो घर की नौकरानी होते। ध्यान रखना, जैसे तुमने अपनी बेटी भेजी दूसरे घर, वैसे ही दूसरे घर की बेटी तुम्हारे घर आई है। इसीलिए अपनी बहुओं को बेटी समझना सीखिए। हाथ जोड़ करके निवेदन है मैया, अगर आप लोग कथा भाव से सुनती हो तो देखिए मेरा तो काम है चिल्लाना। सो भाई हम तो चिल्लाए रहे, मानो तो मान लियो, न मानो तो 9 दिन बाद मेरी वापस कर दियो, ठीक है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।